हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को फागुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे फागुन पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली भक्त प्रहलाद की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। व्रत रखा जाता है, होलिका दहन की जाती है। जितना ही इस दिन व्रत रखने का महत्व होता है, उतना ही इस दिन यह कथा पढ़ने और सुनने का महत्व होता है। मान्यता है कि यह कथा सुनने मात्र से यश और कृति बढ़ती है, संतान सुख प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा हिरण्यकशिपु और प्रहलाद से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था क्योंकि वह भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। वह भगवान विष्णु की पूजा करने वाले सभी लोगों को दंडित करता था, इसीलिए वह अपने बेटे को मारना चाहता था। यह पौराणिक कथा चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। विष्णु पुराण के वर्णन के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु एवं हिरण्यकश का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने अपनी बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु जैसा दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इन्हें छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद बोले, इनके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। नारद मुनि की ये बातें सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देव ऋषि नारद जी हिरण्यकशिपु की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी नहीं होती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देव ऋषि नारद जी के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करते रही, जिसका असर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तब कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या जब पूरी हो गई तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकशिपु अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और अपने पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वह यह है कि जो आदि मध्य और अंत के रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करके शिक्षा क्यों दी है? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें।
ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें यह उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो समस्त संसार को उपदेश देते हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तो क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति उनकी श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पे तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयत्न किया, परंतु हरि कृपा के कारण वह सब प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सके। हिरण्यकशिपु यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता की आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके निरंतर प्रभु का ध्यान करने में मग्न हो गए और नारायण नारायण जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उनका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होलिका दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भाव को होलिका दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन जाएंगे। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।